तक माइंड कैप्सूल खाकर मन को मजबूत करोगे? इंद्रियां उपयोग करने के लिए है, भोग करने के लिए नहीं है। 90% लोग कौन सी इस कंट्री में रात में बैठ के गीता और कुरान पढ़ते हैं, और देखा और उन्होंने मौलाना की वीडियो बना ली। कृपया मुझे अपनी औकात में रहने दें। हमारे देश में प्रथा है दिवस मनाने की, बाल दिवस, यूथ दिवस। लेकिन दिवस मनाने के पीछे जो उद्देश्य है, गोल, वो ये है कि जिस व्यक्ति के सम्मान में हम दिवस को मना रहे हैं उससे प्रेरणा लेना। किसी भी दिवस को मनाने के पीछे जो उद्देश्य है, वो मेन उद्देश्य है। नरेंद्र नाथ दत्त एक ऑफिशियल नाम उनका है, जो बाद में बने स्वामी विवेकानंद। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारे लोगों को उनके माता पिता का नाम ही नहीं पता होगा। बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता होगा कि विवेकानंद नाम दिया किसने था। बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता होगा कि विवेकानंद को आदर्श क्यों माना जाए। बहुत सारे लोगों को यह एहसास नहीं होगा कि विवेकानंद आज के इस युग में सर्वाधिक प्रासंगिक हैं। आपको पता है विवेकानंद नाम किसने दिया था स्वामी जी को? खेतरी के महाराजा अजीत सिंह ने। हम विवेकानंद को क्यों पढ़ें, हम विवेकानंद को क्यों जानें, हम विवेकानंद को क्यों समझें? और मैंने कहा कि भारत का भविष्य विवेकानंद है। युवाओं का देश है ना, और ये युवा सन्यासी है, और भारत का भविष्य विवेकानंद है। इस देश के हर युवा को विवेकानंद को एक बार समझना पड़ेगा। जीवन यानी संघर्ष, जीवन यानी संघर्ष। इस संघर्ष में आपका सबसे करीबी मित्र कौन? आपका मन। इस संघर्ष में आपका सबसे करीबी मित्र कौन? आपका मन। और ये जो सबसे करीबी मित्र है, अगर ये कमजोर हो जाए तो आप खत्म। कोई कोचिंग, कोई स्कूल, कोई टीचर, कोई विश्वविद्यालय, कोई माँ बाप, कोई काम नहीं आएगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में सबसे पहले अपने मन पर काम करना चाहिए। इस दुनिया में ये जो जीवन है हमारा ना, हर जगह गाना है ना, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन पर काम करना चाहिए। जीवन और मन का क्या संबंध? क्योंकि जीवन संघर्ष है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को कौन से लड़के बच्चे हैं? 24 का चुनाव लड़ने के लिए फिर तैयारी में है। 60+ का आदमी युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, मन के बल पे ही तो तैयार है। 21 साल का युवा सिगरेट पी रहा है, नशा कर रहा है। हमारी नौकरी नहीं लगेगी? लगेगी। तुम्हारा जीवन संघर्ष है। हर जगह, हर कदम, हर घड़ी संघर्ष में तुम्हारा सबसे करीबी साथी है तुम्हारा मन। और वही अगर कमजोर हो जाए, जो अपनी इंद्रियों का मालिक है और जिसके पास विजडम है, वो आनंद में ही रहेगा। ध्यान से धर्म, एक ताकतवर मन ही सजदा कर सकता है। भिखमंगा, मरा हुआ, परेशान, चिंतित, वो मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, चर्च में जाए, गुरुद्वारे में जाए, क्या फर्क पड़ता है? जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का, उस वक्त एक ऐसा आदमी था जिसने ध्यान की शक्ति पर पूरी दुनिया को भारत की शक्ति का एहसास कराया। तुम्हें प्रेम करना है, शक्ति चाहिए। तुम्हें पढ़ना है, शक्ति चाहिए। तुम्हें युद्ध करना है, शक्ति चाहिए। तुम्हें प्रार्थना करनी है, शक्ति चाहिए। भगवान की परिभाषा क्या है? और यह शक्ति का जो मूल आधार है वो है ध्यान। कमजोरी मृत्यु है। कब तक माइंड कैप्सूल खाकर मन को मजबूत करोगे? कब तक मोटिवेशनल लेक्चर सुनकर अपने आप को ताकतवर बनाओगे? और सबको करनी पड़ी, राम को करनी पड़ी, कृष्ण को करनी पड़ी, जीसस को, मोहम्मद को, सबको, हर आदमी को शक्ति चाहिए। किस लिए? भोग करने के लिए। नहीं कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे, होता ही नहीं। वो कहा करते थे कि मुझे अगर युवाओं की एक अच्छी फौज मिल जाए तो मैं इस देश में क्रांति कर दूं। पर मारत के कारण भोग नहीं पाओगे, कोई नहीं भोग पाया। जितने लोगों ने शक्ति से भोगने की कोशिश की, उनका अंतिम चरण आईसीयू में रहा। इसी को नरक कहा गया है। इंद्रियां उपयोग करने के लिए है, भोग करने के लिए नहीं है। इंसान 2 स्तर पे जीता है। मन के स्तर पे। मन की क्वालिटीज क्या है? काम, क्रोध, एंगर, लोभ, मोह, अटैचमेंट। ये माइंड के फीचर है। अगर आप माइंड पे जीते हो, अगर आपका मन जिंदा है, तो ये सब आपके अंदर होगी। किसी के अंदर कम होगा, किसी के अंदर ज्यादा होगी जरूर। इसीलिए तो मैं काफी रवद लिखता हूं, क्योंकि मैं यहां पे हूं और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ रहा हूं। कृपया मुझे अपनी औकात में रहने दें। हमको गुरु गुरु ना बोलें भैया, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, हाथ। हमको अपनी औकात में रहने दें। जैसे आप साधक हैं, ऐसे मैं भी साधक हूं।
अभी मेरे अंदर भी ये सारी चीजें हैं। मैं आज इस सोशल मीडिया के मंच पर ये एक्सेप्ट कर रहा हूं। आप लोग तो भाई साहब ऐसा चढ़ा देते हो। मुझे मेरे गुरु की तरफ से आदेश है कि मैं ये सब चीजें आपको शेयर करूं। मुझे अपने गुरु की तरफ से आदेश है कि मैं ये सब चीजें आपको शेयर करूं, तो मैं करता हूं। ये सब चीजें मेरे अंदर भी हैं भैया, खत्म नहीं हुई हैं। तभी तो हर व्यक्ति कम से कम 2 फ्रंट पे लड़ता है। हर युवा कम से कम 2 फ्रंट पे लड़ता है। हर युवा। अभी राज कुंद्रा का केस हुआ, अरे लोग गाली देने लगे राज कुंद्रा को, पॉर्न बना रहा है, पॉर्न बना रहा है। हाँ तो डिमांड है इसलिए तो बना रहा है। 90% लोग कौन सी इस कंट्री में रात में बैठ के गीता और कुरान पढ़ते हैं? इस देश की इतनी गंदी आदत है, उसको निगलेक्ट कर दो। जहां डिमांड होगी वहीं तो सप्लाई होगी। मैं कहानी बार बार रिपीट करता हूं कि एक मस्जिद में मौलाना साहब थे, तो वो बच्चों को बड़ा नीति नियम और नैतिकता मोरालिटी वगैरह सिखाते थे, जैसा कि पुरोहित करते हैं, चाहे वो मौलाना हो, चाहे पुरोहित हो, हिंदू चाहे पादरी हो। एक बार लड़कों ने उनको मोबाइल में पोर्न देखते हुए पकड़ लिया और देखा, और उन्होंने मौलाना की वीडियो बना ली। और फिर वो मौलाना के पास पहुंचे कि मौलाना साहब आप हम लोग को नैतिकता सिखाते हैं और खुद अंधेरे में चलते हैं। मौलाना गर्म हो, मैंने क्या किया है? लड़कों के पास एविडेंस था, लड़कों ने दिखाया। मौलाना ने कहा कसम खुदा की मैं नफरत के निगाह से देख रहा था। तो हम भी तो नफरत के निगाह से ही देखते हैं सर, हमको काय प्रवचन दे रहे हो? और वो है रोशनी। अब इस अंधेरे से तुम्हें कौन निकालेगा? और हर धर्म में 2 लोग हैं, एक पुरोहित प्रीस्ट और दूसरा गुरु संत। ये इन्फॉर्मर्स हैं, ये धर्म की शिक्षा देते हैं, बताते हैं। इसलिए जब भी कोई समाज सिर्फ इनकी बातें मानता है तो बहुत परेशान हो। अब मुसलमानों को देखो, जब तक इनके पास अच्छे अच्छे गुरु थे, ये बड़े महान थे। हसन बसरी, बीबी राबिया, जुनैद, इब्राहिम, सरमद, औलिया। और जब से इनके समाज से गुरु गायब हुए, परेशान है बेचारे, बहुत परेशान है। अंदर से भी परेशान है, बाहर से भी परेशान है, क्योंकि धर्म तो इनका भी बहुत अच्छा है, धर्म तो सबका अच्छा है, लेकिन इनके एक्टिविटीज की वजह से धर्म की भी बेइज्जती होती है। इसलिए दुनिया में सारे धर्मों में रोशनी का बड़ा महत्व है। हिंदू दीपावली पे रोशनी करते हैं, मुसलमान बकरीद पे करते हैं, ईद पे करते हैं, क्रिश्चियन क्रिसमस पे करते हैं, सरदार गुरुपुरब पे करते हैं, सब करते हैं। क्योंकि अंधकार को मिटाया नहीं जा सकता, अंधकार को हटाया जा सकता है। कैसे? रोशनी से। कितना गहरा अंधेरा हो कमरे में और तुम चाहो कि मैं अंधकार को खींचकर बाहर कर दूं, ना कर पाओगे। कैसे? पढ़ रही है, वो कह रही है तुम क्लर्क नहीं बनोगे, आईएएस तो बहुत दूर की बात है, तुम उबल गए। तो जब घड़ी घड़ी उबल जाओगे, उबलते हुए पानी में कभी फोटो नहीं दिखाई पड़ती, तो जब घड़ी घड़ी उबलोगे तो जो पढ़ोगे वो सेव होगा ही नहीं। जिनके पास काम ज्यादा है, क्रोध ज्यादा है, लोभ ज्यादा है, मोह ज्यादा है, ये कुछ नहीं कर पाते। और ये जिंदगी भर कारण और कारण इन्हें ढूंढना नहीं है। तुम बैठ के पढ़ रहे हो और तुम्हारे मन में विचार आ गया कि बड़ी वाली बुआ पापा को परेशान किए हुए हैं, तो तुम्हें क्या करना है? तुरंत आंख बंद कर लेना है, उस विचार को देखना है कि और बताओ, और क्या बता रहे थे? बड़ी वाली बुआ, और वो कानपुर वाले मामा के बारे में कुछ बताओ, और वो बलिया वाली जो चाची है बड़ी वाली, उनके बारे में नहीं बताओगे? तो तुम देखना विचार तुरंत गायब हो जाएगा। जब तुम दबाते हो किसी चीज को तब वो बढ़ती है, जब तुम देखते हो तो वो घटती है। जैसे बम्बार्डमेंट करे, बस आंख बंद कर लो। अब तुम्हारा उन्हें विचार आया कि आईएएस नहीं बने तो यार भीख मांगेंगे, तुम उससे अटैच हो गए, बस वो चेन रिएक्शन बनना शुरू। जैसे ही तुम विचार से अटैच होगे, वैसे क्या होगा? और तुम्हारी सारी पढ़ाई मिट्टी में मिल जाएगी, खत्म, तुम पढ़ ही नहीं पाओगे।